हरे कृष्णा। आप सभी को कैसे हैं आप सभी का वेलकम है मेरे व्लॉग में। और आज लेके आई हूँ मैं देवशयनी एकादशी इसे कहा जाता है। और इस समय हमारे विष्णु भगवान जी 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं और शुभ कार्य इस 4 महीने तक सब बंद हो जाते हैं। तो क्या है इसकी कथा, और तभी अब चतुर्मास भी स्टार्ट हो जाएंगे। इसी में देवशयनी कथा व्रत की कथा है और कैसे नियम करने हमने चतुर्मास के वो भी इसमें बताया गया है। तो चलिए पहले कथा स्टार्ट कर लेते हैं। अथ देवशयनी आषाढ़ शुक्ल एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो अब विस्तार पूर्वक बतलाएं। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। ब्रह्मा जी बोले कि नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है। ये एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंश से मान्यधामा नाम का एक राजा था। वह सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। उसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सदैव सुख पूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष जल नहीं बरसा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ आदि होना बंद हो गया। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। उसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिनसे हम लोगों का दुख दूर हो जाए। इस पर राजा मान्यधाता बोले कि आप लोग ठीक बोल रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप लोगों के दुख का दूर करने के लिए बहुत यत्न भी कर रहा हूँ। ऐसे कहकर राजा मान्यधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों के साथ वन को चल दिया। वहाँ ऋषि के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचा। उस स्थान पर राजा रथ से उतरा और आश्रम में आया। वहाँ मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद भी दिया। फिर राजा से बोले कि हे राजन, आप कुशल पूर्वक तो हो, इस स्थान पे कैसे पधारे हैं, तो कहिए। राजा बोले, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई है। इस अकाल भी पड़ गया है और प्रजा दुख भी भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा को कष्ट भी मिलता है, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका कारण मुझे अभी तक नहीं पता लगा। अब आपके पास उसी संदेह की निवृत्ति के लिए मैं आया हूँ। आप कृपा करके कष्टों को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाएं। इस पर ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के 4 चरण सम्मिलित हैं। इस युग में ब्राह्मणों को तपस्या करना, वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले, हे मुनि, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई और उपाय बतलाएं। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा
नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इसके व्रत करने से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है। मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने नगर में वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्य को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवस्यानी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं तथा मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। चतुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू हो जाते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सो कृपा करके बताएं। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब मैं आपको विष्णु भगवान के शयन का व्रत और चतुर्मास के व्रत कैसे होते हैं उन्हें ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो, विष्णु भगवान का शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण की तुला राशि आने पर भगवान को उठाना चाहिए। अधिक मास के आने पर भी विधि इसी प्रकार रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन कराना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष को एकादशी विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी चाहिए। चतुर्मास्य व्रत नियम से करने चाहिए। सबसे पहले उस प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, फिर सफेद वस्त्रों को धारण कराकर तकेदार शयन पर शयन कराना चाहिए। उसके धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान के हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप सब 4 मास तक शयन करें, तब तक मैं इस चतुर्मास से व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के लिए 5 काल का वर्णन किया गया है। देवशयनी एकादशी से लेकर देवउत्थानी द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी, संक्रांति का व्रत आरंभ करना चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देनी चाहिए। जो मनुष्य इसके व्रत को प्रतिवर्ष करता है वह सूर्य के समान देदीप्यमान विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसका पृथक पृथक फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाते हैं उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शहद, मिश्री द्वारा स्नान कराते हैं वह वैभवशाली होकर सुख भोगते हैं। जो आदमी श्रद्धा पूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा ब्राह्मणों को दान देता है वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान को स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है वह स्वर्ग लोक जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चतुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी का भगवान को अर्पित कराते हैं वह स्वर्ग को विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान को धूप दीप पूजा करते हैं उनको धन मिलता है। जो आदमी से एकादशी से कार्तिक के महीने तक विष्णु की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चतुर्मास व्रत में जो आदमी संध्या के समय देवताओं ब्राह्मणों को दीपदान कराते हैं वह ब्राह्मणों को सोने के काम के वस्त्र देते हैं, विष्णु लोक को जाते हैं। जो आदमी भक्ति पूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं वे संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो विष्णु भगवान मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वह पापों में लिप्त नहीं होते। जो आदमी पुण्य धर्म शास्त्र को सुनता है वे वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान कर देते हैं वे दानी, धानी, ज्ञानी और कीर्तिवान होते हैं। जो मनुष्य भगवान या शिव जी को स्मरण करता है वह अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं वे पाप से रहित होकर गुणवान बन जाते हैं। जो मनुष्य सूर्य को अर्घ्य देते हैं उनकी पूरी आयु स्वस्थ देह प्राप्त होती है तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चतुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चतुर्मास में खत्म हो जाने पर तिल का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में अन्न से होम करता है
और समाप्त होने पर घी, घड़ा, वस्त्रों का दान करता हुआ ऐश्वर्यशाली होता है। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं, अंत में विष्णु भगवान जी से निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं, विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मासी व्रत में भगवान शयन के उपरांत मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं, अंत में स्वर्ण की दुर्वादान करते हैं तथा दान करते समय स्तुति करते हैं, तो हे देव, जिस भांति पृथ्वी पर शाखाएं सहित फैली हुई हैं, उसी तरह मुझे नजर अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। शिव जी या विष्णु भगवान का दिवाले में गाना करते हैं, उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उन्हें उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, हे जगत पिता, आप पापों का नाश करने वाले, न करने योग्य कार्य को करने से जो भी उत्पन्न होते हैं, उन्हें नष्ट कीजिए। चतुर्मास व्रत के अंतर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं, वे पापों तथा दुखों से छूट जाते हैं और आयुवान तथा लक्ष्मीवान होते हैं। चतुर्मासी व्रत समाप्त हो जाने के बाद ही गोदान करना चाहिए। यदि गोदान ना कर सके तो वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनकी आयु धन में वृद्धि होती है। जो मनुष्य अलंकार सहित बछड़े वाली कपिला गाय वेद पाठी ब्राह्मणों को दान करते हैं, वे चक्रवर्ती, आयुवान, पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्गलोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं, उनकी आयु लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। गणेश और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मणों को दान देने से सब कामों की सिद्धि भी हो जाती है। जो मनुष्य ऋतुओं में महादेवी को प्रसन्नता के लिए तिल वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं, उनके स्वस्थ सुंदर शिव भक्त संतान उत्पन्न होती है। चतुर्मास्य व्रत की समाप्ति पर चांदी पात्र या तांबे, गुड़, तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र, तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनको अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं, उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करना चाहिए। 4 छटाक या 8 छटाक तांबे के पात्र ले और उसमें शक्कर भर के तथा वस्त्र, फल, दक्षिणा सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है। इससे मनुष्य के सब रोग दूर हो जाते हैं। उसके दान के प्रभाव से बलवान कीर्तिमान संतान भी उत्पन्न होती है। हे कुंती पुत्र, इस चतुर्मास व्रत करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में ब्राह्मणों को साग फल आदि देते हैं, अंत में यथा शक्ति दान, दक्षिणा, वस्त्र आदि देते हैं, वे सुखी राजयोगी बनते हैं। साग और फल देवता मुनियों को प्रिय है, अतः इसके दान से देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ, मिर्च, पीपल दक्षिणा के साथ दान करते हैं, वे व्रत के अंत में स्वर्ण, सौंठ, मिर्च आदि दान करते हैं और 100 वर्ष तक जीते हैं, अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य तंबाकू खाना छोड़ देते हैं, इससे देवता प्रसन्न होते हैं, अंत में धन देते हैं। इस व्रत में मनुष्य लक्ष्मी का दान करते हैं, अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान देते हैं। वे स्त्री अपने पति अपनी पत्नी के साथ सुख भोगते हैं, उन्हें सौभाग्य, अक्षत, धन और संतान मिलती है। उनकी देवलोक में पूजा होती है। इस व्रत से मनुष्य शिव जी, पार्वती की पूजा करते हैं, व्रत के शुरू और शिव लिंग की स्थापना करते हैं, गो बैल दान करते हैं और ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं। उन्हें संपत्ति और कीर्ति भी मिलती है और अंत में सुख भोग कर शिवलोक को जाते हैं। इसमें वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही, शुक्त भात खिलाना चाहिए। यदि वह नित्य ना हो सके तो अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और प्रत्येक रविवार, शुक्रवार को खिलाना चाहिए। इस व्रत को समाप्ति में भूमि का दान करना चाहिए। यदि भूमि दान ना हो सके तो स्वर्ण युक्त पादुका दान करनी चाहिए। ऐसा करने से धन, धान्य, पुत्र और विष्णु भक्ति मिलती है, अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दान, आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करते हैं, वह इस लोक में ज्ञानी किसी के सेवक नहीं बनते, अंत में ब्रह्मलोक में जाकर पितरों के साथ अनंत सुख को पाते हैं। चतुर्मासी व्रत में जो मनुष्य प्रजापति का व्रत करते हैं, उनकी समाप्ति में गौदान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वे पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। व्रत में जो वस्त्र और बैलों के साथ 8 हल दान करते हैं और शाक, फूल, फलहार करते हैं,
वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केले के पात फ्लास के पत्तों पर भोजन करते हैं वो इस लोक में सुख पाते हैं, और तेल नहीं खाते हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणों से घात करने वाला, सुरापान करने वाला, असत्य भाषण करने वाला, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, आगागमन के करने वाला, विधवा गमन करने वाला, ब्राह्मणी चंडालनी से गमन करने वाला, इन सभी के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, अंत में निर्वाण पद को पाते हैं। चतुर्मास व्रत के अंत में जो मनुष्य ब्राह्मणों को आभूषण युक्त चंदन सहित बैल का दान करते हैं और भोजन कराते हैं उनको विष्णु लोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान के सेवन करने पर नित्य प्रति रात्रि जागरण करते हैं, अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिव लोक की प्राप्ति होती है। चतुर्मासी व्रत में जो मनुष्य नित्य एक समय खाकर ही रहता है, अंत में भूखे को भोजन कराते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भक्ति पूर्वक भगवान के शयन के बाद भूमि पर सोते हैं, अंत में शैया दान करते हैं, उनको शिव लोक की पूजा होती है। इस व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करता वह बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होता है, अंत में स्वर्ग को जाता है। चतुर्मासी व्रत में जो उत्तम चावल या जौ का दान करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो इस व्रत में तेल नहीं लगाता, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं, विष्णु लोक को जाते हैं। इस व्रत में शाक नहीं खाते, अंत में हर प्रकार के शाक वेद पाठी ब्राह्मणों को देते हुए वे शिव लोक को जाकर ख्याति प्राप्त करते हैं। जो इस व्रत में गेहूं का दान करते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत में अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो सावन में साग, भादों में दही, कुंवार में दूध, कार्तिक में दाल का त्याग देते हैं उन्हें निरोगी शरीर प्राप्त होता है। जो स्नान कर भगवान की पूजा करते हैं वे हरि लोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ को त्याग देते हैं समस्त दुर्गुणों से छूटकर स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में चंद्रयान व्रत करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो इस व्रत में एक माह दूध पर भी निर्वाह करते हैं उसका फल उसका वंश परले के अंत तक चलता है। जिस दिन भगवान शयन से उठते हैं उस दिन ब्राह्मणों को दान वस्त्र भोजन कराना चाहिए। यह समस्त दान वेद पाठी ब्राह्मणों को ही देना चाहिए। चोरी करने वाला, मद्यपान करने वाला, आगम्य गमन न करने वाला, मिथ्या बोलने वाला तथा अन्य त्याज्य करने वाला ब्राह्मणों को दान देने से उल्टा पाप लगता है और नरक की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे चतुर्मास के भी वर्णन हुआ है और एक देवशयनी की कथा भी की है। तो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही भक्ति की वीडियो के साथ। तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल।